मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं मंगलवार की शाम को इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा प्रत्याशी संतोष गौर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कवि और भाजपा वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, आईडी अध्यक्ष, पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता मौजूद रहे। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 के रण में उतरे संतोष गौर। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान मांगा जीत का आशीर्वाद। वार्ड क्रमांक 12 के बाद अब वार्ड क्रमांक 10 में जीत की तैयारी। जी का भी स्वागत करें, हमारे अतिथियों द्वारा का स्वागत किया जा रहा है। हमारे विपक्षी कांग्रेस की गढ़ में भाजपा का परचम लहराने का दावा। आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इस अभियान को पूरा करेंगे। माननीय गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के हम अपने समाज में पहुंचेंगे और विजय शिल्प को प्राप्त करेंगे। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 के बाद अब कांग्रेस के गढ़ वार्ड क्रमांक 10 में भाजपा प्रत्याशी संतोष गौर ने अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार की शाम को बाणगंगा मेन रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा और गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और मतदाताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित सत्यनारायण सत्तन ने कार्यकर्ता और मतदाताओं को भाजपा निगम परिषद के दौरान हुए विकास कार्यों का बखान किया और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा पार्षद प्रत्याशी संतोष गौर को जिताने की अपील की। मजा नहीं आया यार तुम्हारे आवाज में। ये माताएं तो ऐसी बैठी हैं जैसे सत्यनारायण की कथा में बैठी है। अभी हाँ, ओम जय जगदीश हरे बाकी है और ये बाणगंगा है। बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, उठाओ हाथ। परमात्मा ने दिए है कि नहीं है? दिए हैं तो उठाओ, और जिनको नहीं दिए हैं वो लटके रहो है। बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, लगा कि जिंदे आए तो क्या है? मरी माता पे जितने भी लोग रहते हैं सब जिंदे, कोई शर्मिंदा नहीं है। बाणगंगा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या नहीं। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए वार्ड क्रमांक 10 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी संतोष गौर ने बताया कि मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने जीत का दावा किया। साथ ही क्षेत्र में व्याप्त जल संकट और ड्रेनेज जैसी समस्याएं हैं, जिन्हें हल करना उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया। भारतीय जनता पार्टी एक खुद कार्यकर्ता पार्टी है। यहाँ चुनौती नहीं होती है, यहाँ कार्यकर्ताओं को परिवार भाव से काम करने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार जब मिल जाता है तो निश्चित ही सफलता मिलती है। कुछ चुनाव और दंगल दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चुनौतीपूर्ण हो या कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब काम में लगता है, वो पूरा परिवार भाव से जब लगता है, तो ना तो कोई चुनौतीपूर्ण होती है, ना ही कोई ऐसा संघर्ष होता है। मैं तो कह रहा हूँ, मतदाताओं में इतनी खुशी है माननीय शिवराज जी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यों का है, बड़े उत्साह के संग और एक एक कार्यकर्ता बड़े उमंग के संग मेरे को ये खुशी के 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, सभी भाई लोग बड़े उत्साह के साथ में एक से बढ़कर एक
ये उन्हीं की प्रेरणा है कि जो हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम सफल बना रहे हैं, ये उनके माध्यम से ही है। मैं नहीं बोलने गया किसी को, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी बैठक ली थी कि अपने कार्यालय का उद्घाटन करना है, उन्हें खुद ने भव्य बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम को और आगे वाले कार्यक्रम को भी मैं पूरी उन्हीं को समर्पित करता हूँ। मेरा यही मानना है कि आज 15 साल से 10 साल से एक ही जगह एक ही पार्षद है, और अगर ऐसी समस्याएं हैं तो मैं ये मानता हूँ वो विधायक लड़े हुए यहाँ से, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक जी भी हैं, लेकिन आज भी वो समस्याएं तो होती हैं। मैं भी मेरे वार्ड में बताता हूँ, लेकिन ऐसी समस्याएं कि जो निराकरण ही नहीं कर पाए अपन, और वो पुनः वापस हर चुनाव में एक ही चीज़ आए जो, तो ये सोच होना चाहिए। ये ऐसी सोच क्यों बना रखी है, ऐसा काम करने का नया तरीका बना रखा कि किस प्रकार का। मैंने एक बगीचा का डेवलप करा जाके, जब इस क्षेत्र का डेवलप हुआ तब जाके एक बगीचे का ध्यान आया। तो 10 साल में वो भी एक छोटे बगीचे के लिए इतनी बात करें, लेकिन ड्रेनेज और नर्मदा और इसकी समस्या आज भी 10 नंबर वार्ड में भीषण रूप से बनी हुई है। नहीं, इस वार्ड में पहले सदर बाजार टंकी से पानी आता था, क्योंकि एक अपने जय हिंद नगर की टंकी हो गई है, और एक और जो अमृत महोत्सव में टंकी बनी है, इनका हम लोकार्पण करने जा रहे थे। चूँकि कहते हैं कि जब उसके बाद पूरा चेकअप होता है, उसका चेकअप हो रहा था और उसी माध्यम से काम हो रहा था, लेकिन उद्घाटन होना था। लेकिन कहते हैं ना कि मेरा वार्ड है, मेरे हिसाब से होगा, कांग्रेस माइंड सा दिमाग था, तो ना विधायक जी विचार बना पाए, ना पार्षद जी विचार बना पाए, उद्घाटन भी नहीं करा पाए, और कहते हैं कि मैंने सब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो काम कर चुकी है, टंकी बना चुकी है। ये तो आपको प्रेरणा करना थी कि अब जितनी जल्दी हो, पर आप आज वो कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका लोकार्पण नहीं करा। क्यों नहीं करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो बना के दी है, उसका विकास किया, तो आपको बनवाना था। हम छठी बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे। उसका एक मूल उद्देश्य है कि जब दूसरी बार हम आए थे तो हमको बड़ी मतलब मैं स्वच्छता का प्रभारी भी था, तो बड़ी एक चिंता सी हो गई थी। और आते आते जब चल रहा था, सर्वेक्षण चल रहा था, और सर्वेक्षण का जब आया तो ऐसा लगा कि हम पीछे हो रहे हैं। लेकिन जैसा ही वहाँ का रिजल्ट आया, लखनऊ से कंपटीशन हो रहा था हमारा, लेकिन जब हम पुनः इसमें सर्वेक्षण के लिए आए तो हमने ये देखा कि जो योजनाएं हम अगले कदम के लिए करते हैं वो वहाँ से पॉइंट बन के आते हैं। तो निश्चित हम बड़े विश्वास के साथ, हमको भी बड़ा विश्वास रहता है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 5वीं बार आए हैं, हम स्वच्छता में नंबर 1 छठी बार भी आएंगे, क्योंकि हमने उससे प्लस काम कर रखा है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 पिछले कई सालों से कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दीपू यादव जीतते आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि भाजपा किस तरह कांग्रेस के इस गढ़ को फतह करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।